धौलपुर विधानसभा क्षेत्र के साल 2023 में बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े रितेश शर्मा ने धौलपुर की कांग्रेस विधायक शोभा रानी कुशवाहा के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में सिविल रिट पिटीशन दायर की है। बीएसपी प्रत्याशी रितेश शर्मा ने रिट पिटीशन में नामांकन के दौरान विधायक द्वारा आपराधिक मामलों की जानकारी के लिए शपथ पत्र नहीं देने का आरोप लगाया है। रितेश शर्मा ने बताया कि विगत विधानसभा चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने एक न्यायिक निर्णय के माध्यम से आदेश दिया था कि प्रत्येक प्रत्याशी को अपने नामांकन में शपथ पत्र के माध्यम से प्रत्याशी पर दर्ज समस्त आपराधिक मुकदमों की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी, लेकिन शोभा रानी कुशवाहा ने मामलों की जानकारी शपथ पत्र में नहीं दिया। रितेश शर्मा ने बताया कि वर्तमान कांग्रेस विधायक शोभा रानी कुशवाहा द्वारा विधानसभा चुनाव 2023 में नामांकन के दौरान अपने शपथ पत्र में अपने ऊपर दर्ज कुछ मुकदमों का उल्लेख नहीं किया गया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है, जो नामांकन निरस्त किए जाने का पर्याप्त आधार है। उन्होंने बताया कि नामांकन के समय धौलपुर के पूर्व विधायक अब्दुल सगीर खान के द्वारा धौलपुर रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन के साथ दिए गए शपथ पत्र में छिपाए गए आपराधिक प्रकरणों के आधार पर शोभा रानी कुशवाहा के नामांकन को चुनौती दी गई थी, लेकिन तत्कालीन धौलपुर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामांकन को निरस्त नहीं किया गया बल्कि स्वीकृत कर लिया गया। रितेश शर्मा ने बताया कि राजस्थान हाईकोर्ट के सिविल रिट पिटीशन दायर कर वर्तमान कांग्रेस विधायक शोभा रानी कुशवाहा के नामांकन को निरस्त करने की मांग की गई है। रितेश शर्मा ने बताया कि राजस्थान हाईकोर्ट ने रिट पिटीशन स्वीकार कर मामला विचारण योग्य मानते हुए संज्ञान लिया है, जिस पर शोभा रानी कुशवाहा को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। करने की सुनवाई थी, उस दिन मैंने विशेष रूप से ये आपत्ति दर्ज कराई थी कि विधायिका जी ने, शोभा रानी जी ने जानबूझकर एक तथ्य को छुपाया है। इनके खिलाफ पटना में भी एक केस है जिसकी सर्टिफाइड कॉपी मैंने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने रखते हुए और सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट का हवाला देते हुए और उनके सामने ये बात दर्ज की थी। उन्होंने मेरी एप्लीकेशन को, मेरी आपत्ति को खारिज किया। उससे एग्रीड होकर, क्योंकि अधिकार प्रत्याशी का रहता है, जो प्रत्याशी और थे, तो रितेश शर्मा जी ने उस चीज़ को आगे बढ़ाया और हाई कोर्ट के अंदर एक रिट पिटीशन डाली और रिट पिटीशन की सुनवाई अभी 23 सितंबर को हुई। राजस्थान हाई कोर्ट के सामने जो तथ्य रखे गए कि इस तरीके से ने मटेरियल को, अपनी क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स को, अपने आपराधिक रिकॉर्ड के केस को छुपाया है, उससे संतुष्ट होकर जिनको भी पार्टी बनाया गया था, रिस्पोंडेंट नंबर 1, 2, 3 एंड 4 शोभा रानी जी, इलेक्शन कमीशन, एसडीओ साहब, रिटर्निंग ऑफिसर वगैरह वगैरह, तो नोटिस इशू किया है और 8 हफ्ते के बाद वापस से इस पर सुनवाई होगी, नोटिस इन पर सर्व होने के बाद। और हमें उम्मीद है, हमारी ये प्रेयर है कि भाई इनके नॉमिनेशन को रिजेक्ट किया जाए और सेकंड हाईएस्ट रितेश शर्मा जी हैं, इनको एमएलए घोषित किया जाए। धन्यवाद। देखिए, चुनाव के बाद में मेरे द्वारा एक रिट पिटीशन दायर की गई है हाईकोर्ट के अंदर, जिसके अगेंस्ट में माननीय न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया है मौजूदा विधायक शोभा रानी जी को। शोभा रानी जी को विदिन 2 to 3 वीक्स उनको अपना जवाब पेश करना है। 2 महीने के बाद में इस पर, उनके जवाब के बाद इस पर बहस होगी, जिसके बाद में माननीय न्यायालय अपना आदेश या अपना निर्णय लेगा। अभी मैटर सब जुडिस है, कोर्ट जो तय करेगा। मेरा फ़र्ज़ था गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना, उस फ़र्ज़ को मैंने निभाया है। बाकी माननीय न्यायालय तय करेगा आगे क्या होगा। हमें उम्मीद है कि फ़ैसला हमारे पक्ष में होगा और ये मुझे लगता नहीं है कि अन्य केसेस की तरह कोई 3-4 साल चलेगा। विदिन आई थिंक 6 मंथ्स और 1 साल के अंदर अंदर ये फैसला हो जाना चाहिए।